इंश्योरेंस की 1 करोड़ की रकम हासिल करने के लिए एक शख्स मौत का ऐसा गजब खेल खेला कि तमिलनाडु पुलिस भी चकरा गई। जिस आदमी की कथित लाश को उसकी मां ने अपने बेटे के तौर पर पहचान की थी, वह भी जिंदा निकला। छल और फरेब की परतें पुलिस ने जब खोली, सातिर कातिल के बारे में जानकर लोग हैरान रह गए। पूरी कहानी को बताएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को क्राइम की स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्त से दगाबाजी और सातिराना प्लानिंग की कहानी चेन्नई के दक्षिण में बसे चेंगलपेट की है। चेंगलपेट के अल्लानूर गांव से शुरू हुई यह कहानी। गांव की आबादी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए घर भी एक दूसरे से दूर दूर पर बने हुए हैं। ऐसी एक झोपड़ी जिसमें कि फिजिकल ट्रेनर सुरेश आर भी रहता था। 38 साल का सुरेश आर कुछ दिन पहले ही चेन्नई से गांव अल्लानूर लौटा था। 16 सितंबर 2023 को उसकी झोपड़ी में आग लग गई। पुलिस ने जली हुई झोपड़ी से एक पुरुष की जली हुई बॉडी बरामद की। सुरेश की मां ने सबकी पहचान अपने बेटे के तौर पर की। पुलिस ने भी इस आग लगने की घटना मानकर फाइल बंद कर दी। पुलिस स्टेशन के अफसर ने मान लिया था कि झोपड़ी में लगी आग अपनी मां से अलग रहने वाले सुरेश की ही है, जो उसकी मौत हो चुकी है। करीब 3 महीने बाद दिसंबर में इस कहानी में एक नया मोड़ आया। तमिलनाडु में एन्नानूर थाने की पुलिस ने 39 साल के दिल्ली बाबू, जिसका नाम होता है एक लड़के का, उसकी गुमशुदगी की जांच कर रही थी। दिल्ली बाबू सुरेश की कथित मौत से एक सप्ताह पहले ही संदिग्ध हालत में गायब हो गया था। 23 सितंबर को एन्नौर थाने में परिजनों ने दिल्ली बाबू के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जब दिल्ली बाबू का अता पता नहीं चला, उसके परिजन शिकायत लेकर कमिश्नर तक जा पहुंचे। उसके बाद उन्होंने कोर्ट में भी इस याचिका को दायर कर दिया। इसके बाद एन्नौर पुलिस ने इस केस की जांच शुरू की। पुलिस दिल्ली बाबू के बड़े भाई, जिसका नाम पालनी होता है, उससे पूछताछ की। पालनी ने पुलिस को बताया कि उसके भाई की दोस्ती अलारून में रहने वाले सुरेश आर से थी। गायब होने से पहले वह अक्सर सुरेश के साथ घूमता था। चंगेलपेट में आर पक्कम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर आर शिव कुमार ने बताया कि पालनी के बयान के बाद जांच सुरेश की ओर मुड़ी, जिसकी कथित तौर पर झोपड़ी में आग लगने से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन पुलिस को सबसे बड़ा क्लू उस समय हाथ लगा जब दिल्ली बाबू के मोबाइल फोन की लास्ट लोकेशन सुरेश की झोपड़ी के पास अल्लानूर गांव से मिली। इसके बाद से पुलिस सुरेश और दिल्ली बाबू के रिश्तों को खंगालने लगी। कई लोगों से पूछताछ भी की गई। पूछताछ के दौरान यह सामने आया कि झोपड़ी वाले हादसे के दौरान सुरेश को 3 लोगों के साथ देखा गया था, जिसमें कि एक की पहचान हरिकृष्ण के तौर पर हुई। अब पुलिस हरिकृष्ण के पीछे पड़ी। पुलिस की टीम हरिकृष्ण की तलाश में वेल्लोर पहुंची। वेल्लोर में हरिकृष्ण के पिता ने बताया कि वह कई हफ्ते से घर नहीं आया। पुलिस ने उन्हें हरिकृष्ण का मोबाइल नंबर हासिल किया और फिर उसे ट्रेस करती रही। इंस्पेक्टर शिव कुमार ने बताया कि फोन नंबर को ट्रेस करते हुए पुलिस की टीम हरिकृष्ण की तलाश में वेल्लोर के पास आराकोनम के एक घर में जा पहुंची। वहां जब पुलिस हरिकृष्ण को दबोचने के लिए दरवाजा खोला तो हैरान रह गई। वहां सुरेश आर भी जिंदा मिला, जिसकी कथित तौर पर झोपड़ी में आग लगने से उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस सुरेश आर का मुंह खुलवाया तो दिल्ली बाबू की गुमशुदगी का भी पर्दा उठ गया। झोपड़ी में जलकर मरने वाला दिल्ली बाबू ही था, जिसे सुरेश अपनी लंबी प्लानिंग करने के बाद उसे अपने साथ ले गया। सुरेश ने अपने 2 दोस्त हरिकृष्ण और कीर्ति राजन के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी। कीर्ति राजन वेल्लोर में टैक्सी चलाता था। सुरेश ने पुलिस को बताया कि उसने 1 करोड़ का जीवन बीमा करवाया था। अपने लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम के तौर पर पिछले 2 साल से 50,000 रुपये जमा किए थे। वह इंश्योरेंस कंपनी से मोटी रकम हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी मौत का स्क्रिप्ट खुद ही लिखा। इंश्योरेंस कंपनी की तसल्ली के लिए उसे एक लाश की जरूरत थी, इसलिए उसने पहले लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करवाने वाले संस्थाओं से बातचीत की, मगर काम नहीं बना। इसी बीच उसकी मुलाकात पुराने दोस्त दिल्ली बाबू से हुई। बाबू 10 साल पहले अपने परिवार के साथ सुरेश के मकान में बतौर किराएदार रहता था। अब सुरेश को वह शख्स मिल गया जिसकी हत्या के बाद पुलिस और इंश्योरेंस कंपनी को गुमराह किया जा सकता था। सुरेश ने प्लानिंग के तहत फिर से बाबू से मेलजोल बढ़ाना शुरू किया। दोनों एक दशक बाद फिर एक दूसरे के घर आने जाने लगे। फिर उसने हत्या की साजिश रची। अपनी प्लानिंग में उसने हरिकृष्ण और टैक्सी ड्राइवर कीर्ति राजन को शामिल किया। 9 सितंबर को तीनों ने मिलकर हत्या का स्क्रिप्ट लिखी।
प्लानिंग के तहत 15 सितंबर 2023 की शाम को तीनों पार्टी करने के नाम पर दिल्ली बाबू को धोखे से अपनी झोपड़ी में लाए। उन्होंने बाबू को जमकर शराब पिलाई। जब बाबू को मदहोश हो गया यानी कि बेहोश हो गया तो तीनों ने मिलकर जनरेटर के तार से उनका गला घोट दिया। बाबू की मौत के बाद सुरेश ने अपनी झोपड़ी में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और तीनों वहां से चलते बने। उधर जब सुरेश की मां ने सबकी पहचान अपने बेटे के तौर पर की तो उन्हें लगा कि प्लान सक्सेस हो गया है, मगर नीयत को कुछ और ही मंजूर था। पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर राजन, हरिकृष्ण और सुरेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथियों, इन लोगों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगले एक सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। थैंक यू। जय हिंद।